देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 5 जनवरी 2023। तो कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से बनने वाली क्लास है, ये हमारी एडिटोरियल क्लास है। जितने भी हमारे जो है द हिंदू हो गया और टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ और पीआईबी न्यूज हो गया, डाउन टू अर्थ है, तो जितने इनसे जो बनने वाली क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हुए चलना हो, समझते हुए चलना है। चाहे यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, 25 में, जब भी दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने हमारे स्टेट पीसीएस है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने भी हमारे जो डिफेंस लाइक हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं भाई आज क्लास। तो एक बार जो ना दबा के है ना शेयर कर दो। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें द ओवरली द डिफेक्शंस क्या है भाई, ये पूरा नोटबंदी के बारे में है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इसके बारे में, तो उसके बारे में है ये। तो ये जीएस पेपर 2 और 3 में रखेंगे इसको। गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज इशू रिलेटेड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये ओवरली द डिफरेंशियल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ डोमिनेशंस क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ द जज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑन द मंडे फाउंड no flaw in the government process demonetized of 500 and the 1000 banknotes through the gazetted notification issued the November 2016। सुप्रीम कोर्ट की एक जो संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने बहुमत से सोमवार को 8 नवंबर 2016 को जारी राजपत्र सूचना के माध्यम से 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रित करने की सरकार की प्रक्रिया को कोई दोष नहीं पाया है। किस पे हो ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि भाई कि नोटबंदी क्यों करी गई है, क्या है, किस तरह से, तो सारी चीज को इसमें जो इस पे अब इसका जजमेंट आया है और पूरा की पूरी क्रिया जो करी गई है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सही है, तो उसके बारे में है ये हमारा जो ऑर्डर है। और इसमें द रोल ऑफ वुमेन जज द जस्टिस बीवी नगरत्ना ऑन द 5 members the bench however the disagreed with the majority, saying the government notification issued under the section 26(2) and the Reserve Bank of India (RBI) backed the unfollow। तो ये हमारा 5 सदस्यीय जो खंडपीठ के एकमात्र जो है महिला न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति जो वीवी रगनतना है, हालांकि जो बहुमत से जो असहमत थी, उन्होंने कहा कि भाई वो जो इसके अपोजिट थी, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम धारा जो हमारी 26(2) के जो तहत जारी की गई जो अधिसूचना गैर कानूनी थी, कि भाई इस तरह से एक जो हमारी नगरत्ना जी जो है, जो हमारी चीफ जस्टिस है, इसमें जो पूरी जो बेंच बनी हुई थी उसके जो अगेंस्ट थी, बाकी उसके जो फेवर में थे। तो जस्टिस बीवी जो गवी एंड द डिलीवर्ड फॉर द जजमेंट ऑफ मेजॉरिटी सेट्स द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर ऑफ अंडर सेक्शन 26(2) and was the violent merely of because the central had taken the initiatives to advise and settle government to consider the recommendings of diminution। तो ये हमारे न्यायमूर्ति जो बहुमत से जो फैसला सुनाते हुए जो गवई ने कहा है कि जो धारा 26(2) के तहत जो वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया जा गया क्योंकि जो केंद्र ने नोटबंदी की सिफारिश पर विचार करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की सलाह देने के लिए पहले ही की थी। The government was the empowered under the provisions the dominatized of the serial banknotes. The deference to Jeffrey Nagratna was the said the government could not be issued the notification under the section 26(2) only if the central boards, the RBI, are initiated of the proposal demonetization of the specified the series of the banknotes way of the recommendations। बैंकों की नोटों की जो सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रित करने के लिए प्रावधान के तहत जो सरकार को अधिकार दिया गया था, कि जो भिन्न जो है अलग अलग जो है न्यायमूर्ति नगरत्न ने कहा है कि सरकार धारा 26(2) के तहत जो अधिसूचना तभी जारी कर सकती है जब आरबीआई केंद्र बोर्ड के एक सिफारिश के माध्यम से नोटों को एक दर्शित श्रृंखला के विमुद्रित करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। Hence the 2006 the government and initiatives of demonetizations नोट भी सेंट्रल बोर्ड, इधर जो 2016 के सरकार की नोटबंदी की पहल की थी सेंट्रल बोर्ड ने नहीं है। तो गवर्नमेंट पावर क्या है, नारी शक्ति क्या है, तो ये जो सरकारी शक्ति क्या है इसमें, इन द केसेस ऑफ दिस विच आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशंस ऑफ जो जस्टिस नगरत्ना सेड द शुड बी टेकन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कि जिन मामलों में सरकार नोटबंदी की पहल करती है, न्यायमूर्ति नगरत्ना ने कहा कि केंद्र को बोर्ड की राय लेनी चाहिए थी। The opinion of the board should be the independent and the frank। जो बोर्ड है राय देने में अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट होनी चाहिए। In the board of many opinions was the negative and the center could be the forward the demonetizations of exercise, but only the
promulgating of ordinance the enhancing the parliamentary legislations। यदि जो है बोर्ड की राय जो स्वतंत्र रूप से स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई क्या है इस तरह से, तो यदि बोर्ड का जो नकारात्मक थे तो अभी भी विमुद्रण की कवायद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो यदि अध्यादेश में आधे जो घोषणा करके संसदीय कानून को बनाकर इसमें संसद में कानून बनना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि इसमें कोर्ट जजमेंट क्या है, कोर्ट का फैसला क्या है। तो इट इज द oft of the repeats of judgment the view of must be that they are the educated of government judgments matter of the economic and the social policy। यह एक बार दोहराए जाने वाला जो न्यायिक दृष्टिकोण है, अधिकाल जो अदालतों को जो आर्थिक और राजनीतिक मामलों के मामले में निर्वाचित करके जो फैसले को टाला जाना चाहिए। द interminations of usually limits the influence of the executive decisions, probably the alternative of the partially illegal। तो यह उसके हस्तक्षेप पर आमतौर पर उदाहरणों को सीमित होते हैं जिसमें जो कार्यकारी निर्णय मनमाने ढंग से या अवैध रूप से होते हैं। The majority held the demonetization of services the test of the proportionality that was the legislative purpose undertaking of the currency hold and the combating of terror funding। There are the nexus of between the actions of objectives court and not and the experiments of suggest of innovations of objective। मोहम्मद का मानना था कि जो विमुद्रीकरण जो है, दोबारा जो मुद्रीकरण जो अनुकालपालिकता के लिए परीक्षा में खरा उतरा है और वह एक जो वैध उद्देश्य था नकली मुद्रा और जो जमा धन का पता लगाना की जो आतंकी फंडिंग का जो मुकाबला करना चाहिए। कार्यवाही उद्देश्य से जो कि एक जो साठगांठ थी और उसमें जो पूरे से पहले बनाया गया था। अदालत के पास जो विशेषज्ञता नहीं थी जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम दाखिल देने के लिए तारिका का जो सुझा सके। अच्छा, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या है, अनुपालिकता की जो सिद्धांत क्या है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स विल बी द क्विज ऑफ एक्सरसाइज द डायरेक्शनली ऑफ पावर व्हिच इज द नॉन रेस्पॉन्सिबल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज द sought of achieved and means end of this is the punishment imposed and the administrative bodies in favor of courts wholly the proportions then relevant of the misconduct। अनुपातिकता के परीक्षण में अदालतें जो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग रद्द कर देगी जिससे जो उद्देश्य के बीच में कोई भी उचित संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए कोशिश की गई है। उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले जो साधन, यहाँ तक कि जहाँ पे प्रशासनिक नियमों और जो निचली अदालतों के लिए लगाई दंड पूरी तरह से जो प्रशासनिक कदाचार को अनुपात से बाहर हैं। So the administrative actions could be the ability of discriminates of quits of the court। अतः मानने के लिए कोई भेदभाव करने वाली जो प्रशासनिक कार्यवाही को न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट भाई देखो टॉपिक है हमारा, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो भाई देखो एक बार लाइक और शेयर कर दे, वो ज्यादा अब पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ए लेट विद द राइट्स ऑफ द केरला गवर्नर, तो क्या है भाई the late of the rights by the Kerala governor, तो ये example of the past suggested the CPI and the MLAs the Saji chair the chairs of they are the regenerates of ministers even the Muhammad Khan's Arif Muhammad Khan declines the administrator's oath। क्या क्यों मना कर दिया, क्या है पूरा मामला, तो जीएस पेपर 2 में रखेंगे स्टेट रजिस्ट्रेचर में। ये हमारा जो लेट ऑफ द बट राइट कॉल टू द केरला गवर्नमेंट, तो ये हमारा जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद has sought the legal opinion from the standing the council Raj Bhavan in the High Court after the government requested to him the conveyance of swearings of ceremony in Raj Sabha on January 4। तो ये है राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद ने उच्च न्यायालय में राजभवन के स्थायी वकील की कानूनी राय मांगी थी जब जो राज्य सरकार ने उसे जो 4 जनवरी को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया था। The legal opinion क्या है? The legal opinion that is the of the constitutional duties of governments swear the persons the monetized by the chief minister। विधिक का मत है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति की शपथ दिलाना राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है। The governor can be asked the further the explanation of regarding the decision by the chief minister however that cannot be the stop of the ceremony। राज्यपाल के जो केवल जो मुख्यमंत्री के फैसले के बाद जो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, हालांकि यह समारोह को रोक नहीं सकते हैं कि भाई द चेयरमैन ये क्या है चेयरमैन जो पहली क्या है पूरी जो चेयरमैन फिल्म द साजी चेयर्स ऑफ द इलेक्टेड द
the tenure yeah, constitutionally under the CPI and the tickets was the introduced by the ministers, finishers and cultures and youth affair of the second the Pinay Vision government। हाल जो है पिन्ने विजयन ने निर्वाचन के लिए साहजी पेरियन को दूसरी बार पिन्ने विजयन के तो सरकार द्वारा मत्स्य पालन संस्कृति और जो युवा मामलों के मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया था। He was the made of the resigned from the cabinet as the result of the speech made of the party worker criticisms of constitution। संविधान की आलोचना करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने भाषण में परिणाम स्वरूप उन्हें मंत्रिमंडल का इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये हमारा जो पूरा जो केरला से रिलेटेड जो पूरी न्यूज है। He had been the apparently said the claims of after the constitution most the beautiful ones। उन्होंने कहा है कि जो यह दावा करते हुए कि हमारा संविधान सबसे सुंदर है। I would be say so that Indian constitutions sometimes cannot be the maximum number of the peoples of the country। मैं कहना चाहूंगा कि जो ये भारतीय संविधान है ऐसी चीज है जिसमें देश से सबसे ज्यादा लोगों की अटूट जो लोगों की श्रद्धा है लूट सकती है ये क्या है। तो यहाँ पे sometimes they are the British decided to the written down of the variations of Indian constitution। कुछ ऐसे जो है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित किया गया था कुछ ऐसा कि भारतीय संविधान में कुछ शब्द लिखा गया था। ओथ बाय द लेटर तो ये हमारा इन अप्रैल 1978 द वशिष्ठ PI and the senior advocate the elected the member of the Tamil Nadu legislative of council from the graduates of constitutionally। अप्रैल 1978 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो पसंद पई के जो स्नातक निर्वाचन में तमिलनाडु विधानसभा परिषद के लिए निर्वाचन किया गया था। It is the requirement under the Article 188 that is the administrative oath of government's person the appointment and he the behalf of the under the schedule third। अनुच्छेद 188 के तहत आवश्यक है कि जो राज्यपाल या अनुसूचित थर्ड के तहत की ओर जो व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाए। From for the some reasons did not want to the take or before the pro and the chairman was the nominated of governor। He meets the governor Tamil Nadu and then informed that would be the administrative oath him। तो किन्हीं कारणों से राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो प्रोटेम सभापति के लिए जो शपथ नहीं लेना चाहते तो उन्हें तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि वे द्वारा शपथ दिलाना चाहेंगे। As he did not get the answer sent the telegram asking to fix the date of the oath। जब उन्होंने जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जो शपथ एक तार भेजकर जो ये है शपथ की तारीख तय करने को कहा। The petitioner sent the oath from the prescribed on schedules third duly signed on him the duplicates to the governor along with the covering letter and his the started stated she had the sending the oath view of declare administrating it। याचनाकर्ता का जो अपनी शपथ जो अनुसूचित थर्ड के लिए निर्वाचित पत्र में विविध हस्ताक्षर करके 2 प्रतियोगी राज्यपाल को भेजी। साथ ही में एक जो कवरिंग पत्र में जिसमें कहा गया है कि जो है प्रशासित देरी देखते हुए जो ये शपथ पत्र भेज रहे हैं। Reference of Article 188 said that is the states of constitutional duty of governments to administrators of oaths state of no leadership of the beneficiary should be the permitted of obstructs its। तो अनुच्छेद 188 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जो शपथ दिलाना राज्यपाल की जो पवित्र संवैधानिक कर्तव्य है। कहा गया है कि जो कोई भी जो लाफ लतीफी शाही जो एक नौकरशाही को इस पे जो बाधा डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। Thereafter and the filed with writ petitioner before the Madras High Court of seeking the declarations with the complaints with the constitutional requirement asking the oath before the assuming the office। जब तत्पश्चात उन्होंने जो मद्रास उच्च न्यायालय के लिए संपर्क एक रिट दायर की और जिसमें जो यह घोषणा करने की बात की गई कि उन्हें जो पद से ग्रहण करने के लिए शपथ दिलाने के लिए संवैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया है। The court allowed to the case and the enter the legislative council of the successfully the versus by the July 1978। तो ये हमारा जो है अदालत ने एक मामले में अनुमति दी और जो विधान परिषद के लिए सफलतापूर्वक प्रवेश किया वसंत पाई जुलाई 1978। आर्टिकल 163 क्या कहता है अनुच्छेद 163 क्या कहता है देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइज द गवर्नमेंट्स और एक्सरसाइज द फंक्शंस। राज्यपाल अपने जो कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी
आर्टिकल 1 जो 164 क्या कहता है, अनुच्छेद हमारा 164 क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हु विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। ऑल द मिनिस्टर्स शैल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ गवर्नर। सभी राज्य सरकार के जो प्रधान धारण करेंगे। आर्टिकल हमारा जो 164 क्या कहता है, अनुच्छेद 164 क्या कहता है, गवर्नर शैल बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओथ ऑफिसर ऑफ द सेकेंडरी एंड मिनिस्टर बिफोर द अज्यूम ऑफिस। राज्यपाल किसी भी मंत्री के पद से ग्रहण करने से पूर्व उसे पद या गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। शेड्यूल थर्ड क्या कहता है, दे आर शेड्यूल द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन लेस ओथ ऑफिस एंड द ओथ ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर स्टेट। संविधान अनुच्छेद की जो थर्ड राज्य मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की पद शपथ देती है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक आएगा भाई, प्रिवेंटिंग द एनिमल क्रूरली इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। क्या है भाई, इसको रोकने के लिए जैसे जलाली कट्टू जो इस तरह का जो है उसके बारे में है। प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूरली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ए वे ऑफ द अप्रोच ऑफ जलाली कट्टू डिस्पाइट्स ऑफ सी कंसिस्ट ऑफ आवर द ओन राइट्स लीव टू द वुड्स दैट द ट्रीट एनिमल्स एंड इक्वल द कॉन्कर्ड। तो ये इसके बारे में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ये रहता ही है भाई इस तरह का हर बार, कभी इसको निकाल देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी इस पर पाबंदी लगाते हैं, कभी इसको परमिशन देते हैं। ये है तो जीएस पेपर 1 और 2 में कवर करेगा। गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज कोड जजमेंट इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में है भाई। तो प्रिवेंटिंग एनिमल्स क्रूरली ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट, द शोन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंडिया विल बी डिलीवर्ड the verdict on the validity of Tamil Nadu law of the permittings of practice जलालीकट्टू in state। जल्द ही जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान की पीठ में जलीकट्टू के अभ्यास की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु के कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। तो ये डिटेल्स में देख लेते हैं इसके क्या क्या है भाई। यूजुअली ऑफ फील्ड ड्यूरिंग द पोंगल सीजन्स जलालीकट्टू इज द स्पोर्ट्स where men are the competes against the herds of the humps and against of the released and the ओपन एरिना। तो ये हमारा जो आमतौर पर जो पोंगल के मौसम में जो दौरान जो आयोजित किया जाता है जलालीकट्टू ऐसा खेल है जहां पुरुष खुले मैदान को छोड़कर जो उत्तेजित सांडों के कुबड़ को पकड़ने के लिए दूसरे खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखो कुबड़ ये हुआ, इसमें देखो ये कुबड़ बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो इस प्रतिस्पर्धा इससे लड़ते हैं तो ये आदमी। तो और जो इस तरह से देखो भाई जानवर से लड़ना कितना सही है, कहाँ है, ये बोलते हैं हमारी जो कल्चर कस्टम के अकॉर्डिंग है, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग है, कहाँ जो एक जानवर के तो हमारे जो इसमें वो भी, तो दोनों के अपनी अपनी जगह सही है। तो अपनी इस पे देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या राय देता है इसके बारे में है। इन 2014 द एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स of India V. Nagaraj as the two judgments bench of the Supreme Court declared the Jallikattu inmates eligible। तो ये हमारा क्या है, तो इसको नाजायज घोषित किया था 2014 में। जो एनिमल्स द वेलफेयर ऑफ इंडियन बनाम जो नागराजा ने जो सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों ने की बेंच ने जलालीकट्टू को नाजायज घोषित किया था, कभी ठीक नहीं है जो 2014 में। द कोर्ट फाउंड दैट द प्रैक्टिस वाज द क्रूरल केसेस ऑफ द एनिमल्स अननेसेसरी पेन ऑफ द सफरिंग। अदालत ने पाया कि जो अभ्यास पूर्ण था और जो जानवर को अनावश्यक दर्द और पीड़ा का कारण बना। तो ये जो अभ्यास कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्या होगी, पीड़ा होगी, दर्द होगी। तो आप इस तरह का खेल थोड़ी ना। तो सिंस देन आर द तमिलनाडु वाज द मेड ऑफ द एफर्ट्स ऑफ रिक्रूट्स ऑफ सपोर्ट द एलिजिबिलिटीज द वैध। तब से तमिलनाडु खेल की वैधता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो इट इज द एक्ट ऑफ रिन्यूअल नाउ द स्टिक्स। तो इसका पुनरुद्धारण कार्य है जो अब जो दाव पर है। तो अच्छा, करंट लीगल जो पोजीशंस ऑफ जलालीकट्टू का वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेट्स दोज द इवेंट्स व्हिच आर बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। राज्य सरकार द्वारा इन आयोजनों के लिए वैध कर दिया गया है जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। In 2018, the Supreme Court referred the Jallikattu case of the Constitution Bench, where it is the pending now। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जलालीकट्टू मामले में संविधान की पीठ को भेज दिया और जो अभी लंबित है। अच्छा, ये हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिसोल्व सुलझाया जाने वाला संघर्ष क्या है। The whether of Jallikattu tradition can be protested of the cultural rights peoples the Tamil Nadu which is the fundamental right। क्या जलालीकट्टू जो है परंपरा को जो हमारी जो कल्चर कस्टम है उसको तमिलनाडु के लोगों को सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, एक मौलिक अधिकार है मेरा, ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। जो आर्टिकल 29(1) द मैडमेट्स दैट्स द सेक्शन ऑफ सिटीजन रिडाइजिंग्स ऑफ
territories, India and the part of their other having the districts of language, spiritual culture and shall be within the right of the conventions of same। जो हमारा अनुच्छेद 29(1) में पाया गया है कि जब भारत सरकार भारत के क्षेत्र या उसी किसी के हिस्से में रहने वाले नागरिकों किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग अलग भाषा होगी, एक जो अलग लिपि होगी और संस्कृति उसी के लिए संरक्षण का अधिकार है। अब समझो क्या मामला है। जलील कट्टू का एक तरफ क्या कहता है कि भाई जो हमारा 2004 में जो निर्णय दिया गया जो दो जज की बेंच ने कि भाई कोई भी है जो इस तरह का उसमें जो ये है आप खेलते हो ना जलाली कट्टू से, तो ये आपका ये अभ्यास करते हो तो ये गलत है। इसमें जो क्रूरता होती है उसके साथ उसको पेन होता है, उसको दर्द होता है जो जानवर है। वही क्या कहता है हमारा जो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो भारत एक क्षेत्र किसी हिस्से में नागरिक वर्ग में अपनी जो एक अलग भाषा हो सकती है, एक अलग लिपि संस्कृति हो सकती है, उसी का संरक्षण दिया जा गया है कि भाई अलग है हमारा जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, आप पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा देखो बहुत ज्यादा अच्छा विषय है इसके फेवर में और जो अगेंस्ट में दोनों में हम लिख सकते हैं क्या है इसके फेवर में भी। और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिकली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अच्छा ये अबाउट द जलाली कट्टू क्या है, आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके पूछा जा सकता है। आर्टिकल 142 रिलेटेड क्या इससे रिलेट करना है और प्रिवेंशन द क्रूरली एनिमल्स लॉ एक्ट ऑफ द ओवरव्यू, तो इसके बारे में सारी चीजें हैं। जलाली कट्टू क्या है हमारा जो अनुच्छेद 29 जो हमें संविधान में क्या वर्णन करता है, क्या इसकी वैल्यू है और 100 आर्टिकल जो हमारा जो 142 इससे क्यों रिलेट है, क्या मतलब है इसका और इसको क्यों खत्म किया जाना चाहिए, इससे कौन सा एनिमल एक्ट जो लॉ है वो इस पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है।